अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम। 9th क्लास के चैप्टर है एंजाइम। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक लेक्चर में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले एंजाइम होते क्या है, इससे पहले हम पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। एंजाइम क्या होते हैं। अच्छा देखो बेटा, एक जानदार होता है, एक जानदार, उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक जानदार की बॉडी के अंदर, एक जानदार की बॉडी से बाहर इंडस्ट्रीज वगैरह में रिएक्शंस वगैरह होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो जानदार की बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। All those reactions which occur in the living organisms is called metabolism। तो जानदारों के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई चीज बनती है, और डिस्ट्रक्टिव मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई चीज टूट जाती है। तो दो ही किस्म के रिएक्शंस हो सकते हैं, एक रिएक्शन जिसमें हम कुछ बनाएं और एक रिएक्शन जिसमें हम कुछ तोड़ें। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हम कोई चीज बनाते हैं उनको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक में क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हम एक बड़ी चीज बनाते हैं। एग्जांपल में देता हूं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल साइज हवा से लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं वाटर, रूट से लेते हैं। दो स्मॉल चीज है, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ी चीज बनाते हैं विच इज ग्लूकोज, C6H12O6। तो छोटी छोटी चीजों को मिलाकर बड़ी चीज बनाई, इसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। ये भी सिंपल रिएक्शन है। एक और रिएक्शन देखें, जैसे एग्जांपल लें रिस्पायरेशन, जो हमारे अंदर होती है। इसमें क्या होता है, बड़ी चीज को हम छोटी चीजों में ब्रेक करते हैं। हम फूड लेते हैं जिसमें पाया जाता है C6H12O6, हम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब देखें, इसमें हमने लार्ज चीज से छोटी चीजें बनाई और उसमें छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनाई। तो सिंपल सा ये, जिसमें कुछ बनेगा, स्मॉल चीजों से कुछ बनेगा उसको एनाबॉलिक कहेंगे, और जिसमें कुछ टूटेगा उसको कहेंगे कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में चीजें बनती हैं और कैटाबॉलिक में चीजें टूटती हैं। एनाबॉलिक आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, कैटाबॉलिक आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। अच्छा, अभी तो रिएक्शन की बात हो गई। अच्छा, एक जानदार की बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं, एक तो रिएक्शन है वो अपनी सिंपल स्पीड में हो रहा है। जैसे रिस्पायरेशन की एग्जांपल लें, रिस्पायरेशन होती है तो एनर्जी बनती है। अब फर्ज करो रिस्पायरेशन रिएक्शन होता है, उसको लगते हैं 5 मिनट। 5 मिनट में रिएक्शन होगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी। अब 5 मिनट तक रिएक्शन होता रहेगा तो मैं आराम से बैठ जाऊंगा क्या? मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, तो मैं क्या बैठ जाता हूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहती है। फर्स्ट करो जो रिएक्शन 5 मिनट में होने वाला होता है वो 1 मिनट में हो जाता है, इससे पहले हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज है जो इस रिएक्शन को फास्ट कर देती है, उसी को हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अच्छा, बेसिकली एंजाइम की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी है, एंजाइम इज बायोकैटालिस्ट, जानदारों के अंदर पाया जाता है। द बायोकैटालिस्ट विच स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन को स्पीड कर दिया ना। वही रिएक्शन जो 5 मिनट में हो रहा था अब वो 1 मिनट में हो रहा है। रिएक्शन को क्या कर दिया, स्पीड अप कर दिया बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या भला है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ये फर्स्ट करें, मैं बना रहा हूं एक चार्ट, यहाँ पर रिएक्टेंट है, इसको चेंज होना है इस प्रोडक्ट में, और यहाँ पर एक लेवल है, इस लेवल को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी जब यहाँ तक पहुंचेगी एक्टिवेशन एनर्जी तक, उसके बाद जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक है, इसको चाहिए। अब ये रिएक्शन होता है, स्टार्ट होता है, तो रिएक्टेंट को एनर्जी मिलते 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 5 मिनट लग जाते हैं, तो मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं इसमें डाल देता हूँ एंजाइम। क्या डाल देता हूँ, एंजाइम डाल देता हूँ। एंजाइम क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं किस चीज को, एक्टिवेशन एनर्जी को। एंजाइम इस एनर्जी को नीचे कर देंगे, ये एनर्जी नीचे आ जाएगी, एनर्जी नीचे आ जाएगी। अब रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ तक पहुंचेगी, डायरेक्ट बना देगी प्रोडक्ट। तो एंजाइम दो काम करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। किस तरह फास्ट होता है रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके तो रिएक्शन फास्ट होता है। रिएक्टेंट को एक एनर्जी चाहिए होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जिससे वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है।
तो उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक लाइन की डेफिनेशन है, एंजाइम रिएक्शन को फास्ट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम की खुसूसियत क्या क्या होती है। बहुत सारी है, आपने एग्जाम में कोई 5-6 लिखनी होती है। सबसे पहले क्या है कि एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से, तो जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बनता है। फर्स्ट करो, एक अमाइनो एसिड ये रहा, एक अमाइनो एसिड ये रहा, मैं इन दोनों को मिलाऊंगा और मेरे पास एक प्रोटीन बन जाएगी। और ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन एंजाइम बनाने में हेल्प करती है। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो अमाइनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन बनेगी। वो प्रोटीन वर्क करेगी एज अ एंजाइम। हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन पाई जाती है, हमारे नेल्स में प्रोटीन है, हमारे हेयर्स में प्रोटीन है, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम का काम नहीं करती। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो एज अ वर्क करती है एंजाइम के। इसके बाद नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ, एंजाइम रिएक्शन में तो जाता है, रिएक्शन में तो जा रहा है, यहाँ रिएक्शन में एंजाइम आया, रिएक्टेंट चेंज हो गया, प्रोडक्ट में काम हो गया, एंजाइम बाहर आ जाएगा। एंजाइम अपने आप को रिएक्शन में इस्तेमाल होने नहीं देता। एंजाइम नॉट यूटिलाइज इन द रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन में इस्तेमाल ही नहीं होता, वो जाता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देता हूँ। हर मोहल्ले में एक बंदा ऐसा होता है जो मोहल्ले वालों की आपस में लड़ाइयां करवाता है। वो जाता है, आपस में दोनों लड़ाई करवा के खुद बाहर आ जाता है। तो ये बंदा जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा ना, उसमें गया, उन दोनों के मामला उल्टे सीधे किए, खुद बाहर आ गया। तो ये एंजाइम है। एक एग्जांपल ले लें तो एंजाइम भी ऐसे ही करता है, ये जाता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करवाता है और खुद वैसे का वैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता। इसके अलावा एंजाइम जो होता है, इसकी वजह से जो प्रोडक्ट की नेचर होती है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, वो इफेक्ट नहीं होती, प्रोडक्ट वैसा ही रहता है। अब एक रिएक्टेंट है, उससे आम प्रोडक्ट बनना है, अब ये बन रहा है, उसको बनने में 5 मिनट लगेंगे, बन गया प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट है, मैं इसमें एंजाइम, अब ये रिएक्शन है, इसमें मैं एंजाइम डालता हूँ, एंजाइम डालता हूँ, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन जो प्रोडक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। पहले जैसा बनना था 5 मिनट वाले रिएक्शन में, अभी 1 मिनट वाले रिएक्शन में भी वैसा ही बनेगा। तो एंजाइम क्या करते हैं? प्रोडक्ट की किसी चीज को इफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। अब एक एंजाइम है, उसका रिएक्शन ये है कि उसने मेरे फूड को डाइजेस्ट करवाना है, तो वो फूड को ही डाइजेस्ट करवाएगा, वो मेरे लिए एनर्जी नहीं बनाएगा, वो मेरे लिए और काम नहीं करेगा। एक एंजाइम को जो स्पेसिफिक काम होता है वो वही काम करता है, और एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं पीएच के। अब एक एंजाइम है, वो वर्क करता है एसिडिक पीएच में। हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं पेप्सिन, उसके लिए पीएच चाहिए होती है एसिडिक। अब उसको एसिडिक पीएच चाहिए, अभी उसकी स्पेसिफिक पीएच है। अब मैं एसिडिटी को चेंज कर देता हूँ, वो एंजाइम मुंह बना के बैठ जाएगा, वो कहेगा मुझे काम नहीं करना, मेरी पीएच चेंज हो गई है, मैंने काम नहीं करना। फिर से जब मैं एसिडिक पीएच लेकर आऊंगा, फिर खुश हो जाएगा, फिर वो काम करने लग जाएगा। इसी तरीके से जो टेम्परेचर है उसमें भी एंजाइम स्पेसिफिक ही होता है, स्पेसिफिक वो वर्क करता है। मैक्सिमम जो एक्टिविटी होती है वो होती है 37 सेंटीग्रेड। तो एंजाइम को मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, मैक्सिमम पीएच चाहिए होती है, और अपने एक्शन में भी स्पेसिफिक ही होता है। इसके अलावा एंजाइम को यूज कहाँ पर किया जाता है? हमारे पास ज्यादातर बनते हैं पेपर, जो पेपर इंडस्ट्री होती है वो ज्यादातर बनाती है एंजाइम। हमारे पास जो प्लांट होते हैं, प्लांट का सेल होता है, उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा वॉल पाई जाती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। वो सेल वॉल के अंदर होते हैं सेलुलोस। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है सेलुलेस, तो उस एंजाइम को उसमें डालते हैं प्लांट की सेल वॉल में, वो उसका रिएक्शन उससे करवाते हैं और उससे वो हमें बना के दे देते हैं पेपर। तो इससे बनता है पेपर। फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। जितने भी बेकरी आइटम है ना हमारे पास, ब्रेड, मक्खन वगैरह और भी जितने बेकरी आइटम हमारे बनते हैं ना, केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह, इनमें एंजाइम यूज होता है। बेकरी आइटम में एंजाइम यूज होता है। इस इवन की जो ये हमारे पास बनाते हैं पिज्जा के लिए जो बेस होती है उसमें भी एंजाइम यूज होता है, तो एंजाइम वहां भी यूज होता है। इसके अलावा ये बनता है, यूज होता है बनाने में ब्रीविंग्स। व्हाट इज ब्रीविंग? हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स, इनके अंदर अल्कोहल डलता है, अल्कोहल डलते हैं इसके अंदर, अल्कोहल एंजाइम बना कर देता है। तो जो ब्रीविंग इंडस्ट्री है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाती है, सब कुछ करती है, वो भी एंजाइम को यूज करती है। और आखिर हमारे पास है डिटर्जेंट। हमारे पास ये जो सर्फ वगैरह होते हैं, ठीक है, और बायो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, ये भी एंजाइम इनमें भी डलता है, एंजाइम इनमें भी यूज होता है। अब फर्स्ट
एक मेरे कपड़े उस पे लगा हुआ दाग, अब मैं उसको किस चीज से मैं साफ करूँ, साफ नहीं हो रहा, लेकिन मैं उसमें यूज करता हूँ डिटर्जेंट जिसमें एंजाइम डला हुआ है। एंजाइम क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा। वो जो पहले साफ नहीं हो रहा था, आस्ता आस्ता हो रहा था, उसको जाके तेज स्पीड से फास्ट उस रिएक्शन को फास्ट कर देगा और वो साफ हो जाएगा। इसके अलावा एक एग्जांपल यहाँ पे देखें, एंजाइम की फर्स्ट करो इस तरह स्ट्रक्चर होती है। एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक साइट होती है, ये देखो इसकी स्पेसिफिक साइट, इसको कहते हैं एक्टिव साइट, इसको कहते हैं एक्टिव साइट। द स्पेसिफिक साइट ऑन एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट है और ये एंजाइम के रिएक्टेंट है, ये एंजाइम के रिएक्टेंट है। और एंजाइम के रिएक्टेंट को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। तो एंजाइम के रिएक्टेंट को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अब देखो ये रिएक्टेंट सबस्ट्रेट अलग अलग है, अब ये दोनों इंटर होंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। एंजाइम इन दोनों का रिएक्शन, इनका रिएक्शन होगा आपस में एंजाइम की मौजूदगी में। एंजाइम रिएक्शन को, इनके रिएक्शन को फास्ट करेगा और बना देगा प्रोडक्ट। इस तरह से रिएक्शन होता है। द रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये जाकर लगते हैं और बना देते हैं प्रोडक्ट। इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम। ऐसे फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, मतलब एंजाइम वर्क कर रहा है, ऊपर से ये फैक्टर्स आ जाते हैं, एंजाइम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो 3 फैक्टर आपकी बुक में मेंशन हुए हैं। एक है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा पीएच। ये 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस करने। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या होती है? रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं। द रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब ये रिएक्टेंट है और ये एंजाइम है। अब ये रिएक्टेंट एक एक करके आगे लगेंगे और बनाते जाएंगे प्रोडक्ट। क्या बनाते जाएंगे? 1 2 3 4, ये 4 रिएक्टेंट आए, इन्होंने प्रोडक्ट बढ़ा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिएक्टेंट को बढ़ा देता हूँ। पहले 4 थे, अब मैंने 6 कर दिए। अब मैंने 6 कर दिए। स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा कि एंजाइम के रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे। एंजाइम देखेगा कि अभी 6 आ गए, ऑर्डर ज्यादा आ गया, तो एंजाइम थोड़ा फास्ट रिएक्शन करने लग जाएगा, थोड़ा स्पीड अप कर देगा अपने आप को। तो 6 आए, इसने 6 प्रोडक्ट बना दिए। लेकिन बेटा एक हद तक मैं जब सबस्ट्रेट बढ़ाता जाऊंगा, एंजाइम का रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन अब 6 मैं यहाँ बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, इतने ज्यादा बढ़ा दूं कि एंजाइम देख के हैरान हो जाएगा, इतने ज्यादा। तो इतने ज्यादा वो देखेगा और रुक जाएगा, फिर वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरह से इफेक्ट करते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किस तरह इफेक्ट करते हैं? ये एंजाइम है, इतने रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जाएंगे, रिएक्शन होता रहेगा। अब एंजाइम एक ही है, रिएक्टेंट मैंने थोड़े बढ़ा दिए, रिएक्टेंट बढ़ाए, एंजाइम थोड़ा और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। क्या थोड़ा काम बढ़ गया, मैंने काम करना है। लेकिन ज्यादातर क्या होगा कि मैं रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं। अब एंजाइम बेचारा अकेला है, वो बोलेगा इतने ज्यादा रिएक्टेंट को कौन इनको मैनेज करेगा, फिर वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता, फिर अपनी एक्टिविटी को वो लो कर देता है। तो इस तरह से सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट किस तरह इफेक्ट करती है, हम उसको बढ़ाएं, एक्टिविटी बढ़ती है अप टू लिमिट तक बढ़ती है। लिमिट के बाद बढ़ती है तो फिर एंजाइम एक्टिविटी को अपने नीचे कर देता है, एक्टिविटी रोक देता है। तो इस तरह से इफेक्ट करती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। इसके लिए आपको मेन पॉइंट याद करने हैं कि जो एंजाइम की एक्टिविटी का मैक्सिमम एक्टिविटी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 37 सेंटीग्रेड। 37 सेंटीग्रेड पर एंजाइम मैक्सिमम वर्क करते हैं। अब अगर मैं इससे टेम्परेचर ऊपर बढ़ाऊं, 37 है, इस 37 से 38 करूं, 1 2 3 इतने अगर बढ़ाऊंगा तो एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट होती जाएगी। एक मतलब फिर से सुने, मैक्सिमम इसकी होती है 37 पर, 37 से थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और फास्ट हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और फास्ट हो जाएगी। लेकिन अप टू लिमिट तक, हद तक, जब 100 तक पहुंच जाते हैं तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम मर जाते हैं। तो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है 37 सेंटीग्रेड पर। 1 2 सेंटीग्रेड 3 सेंटीग्रेड बढ़ाऊंगा, एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बाद एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लॉस करेगा और 100 तक पहुंचने के बाद एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। और जब टेम्परेचर को ऊपर लेके जाए, जो 37 से नीचे लेके जाए, तो क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम हो जाती है लेकिन डीनेचर नहीं होता। इसमें एंजाइम मरता नहीं है। इसमें क्या होता है कि मैं 0 सेंटीग्रेड पर लेकर गया, एंजाइम थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है फिर एक्टिव हो जाता है, फिर 37 पर पहुंचता है, फिर एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो 3 मेन टेम्परेचर है। सबसे पहले मिनिमम एक्टिविटी किस पे होती है? 0 सेंटीग्रेड पर, मैक्सिमम 37 पर, डीनेचर 100 सेंटीग्रेड पर डीनेचर हो जाते हैं। ये भी
एक टेम्परेचर भी इस तरह इफेक्ट कर रहा है कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर इसको चाहिए, अगर इसमें चेंज होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। तो टेम्परेचर इज अ फैक्टर विच इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। और आखिरी है पीएच। पीएच भी इसी तरीके से, अब एक एंजाइम की जो स्पेसिफिक पीएच है वो उसी में काम करेगा, अगर मैं उसकी पीएच चेंज कर दूं तो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसी तरीके से पेप्सिन हमारे स्टमक में पाया जाता है, इसकी पीएच एसिडिक होती है, तो मैं कुछ ऐसी चीज यूज करूं, कुछ ऐसा कुछ खा लूं कि मेरे स्टमक की पीएच जो है वो बेसिक हो जाए। बेसिक हो जाए तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा, मुंह बनाकर बैठ जाएगा। ये तो मैंने एक एंजाइम की एग्जांपल दी है, बहुत सारे एंजाइम है हमारे पास, उनकी स्पेसिफिक पीएच होती है, उसी पे काम करते हैं। पीएच चेंज होती है वो एक्शन परफॉर्म नहीं करते, तो मतलब पीएच भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो तीन फैक्टर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। अब हमारे पास है एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम एक्शन किस तरह परफॉर्म करता है, मैंने बताया था कि एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम को जो एक्शन है, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो वही काम करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता। तो एंजाइम के एक्शन पर आपकी बुक में दिए गए दो मॉडल पेश किए गए थे, दो मॉडल पेश किए गए थे। एक मॉडल का नाम है लॉक एंड की मॉडल और एक मॉडल का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। आपने हर मॉडल के बारे में सिर्फ दो बात याद रखनी है, बहुत ही आसान से। मॉडल के बारे में बात ही याद रखनी है कि कौन सा मॉडल किसने पेश किया था और इस बंदे ने एक्टिव साइट के बारे में क्या बोला था। कौन सा मॉडल किसने पेश किया था और एक्टिव साइट के बारे में क्या बोला था। तो पहला मॉडल हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल किसने पेश किया था, ये पेश किया था 1894 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फिशर। 1894 में फिशर ने पेश किया था लॉक एंड की मॉडल। इसने कहा था कि एक्टिव साइट जो होती है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है। वो क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब चेंज नहीं होती। जिस तरह लॉक और की शेप फिक्स होती है, लॉक की जो होती है, चाबी होती है, उसकी इसकी शेप फिक्स होती है ना। ऐसे तो नहीं होती कि आज आपने लॉक खोला, अगले दिन आप लॉक खोलने आओ तो उनकी शेप चेंज हुई हो, नहीं होता, मतलब उनकी फिक्स शेप होती है। इन्होंने यही कहा था, इन्होंने कहा था जो एक्टिव साइट होती है, व्हाट इज एक्टिव साइट, जहां पर सबस्ट्रेट ने आके लगना होता है। तो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की शेप फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। लॉक एंड की मॉडल किसने पेश किया था, पेश किया था फिशर ने। क्या कहा था कि एक्टिव साइट की शेप फिक्स होती है, नॉट चेंज। और इंड्यूस फिट मॉडल किसने पेश किया था, 1958 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोशलैंड। कोशलैंड ने क्या कहा था, कोशलैंड ने कहा था कि एक्टिव साइट फिक्स नहीं होती, ये चेंज करती है अपने आप को। मैं फिर से बता रहा हूं, इन दोनों ने मॉडल पेश किया है, लॉ पेश नहीं किया। क्या पता इस तरह से हो, क्या पता इस तरह से हो, इन्होंने एक आम सा मॉडल पेश किया था। तो इंड्यूस फिट मॉडल पेश किया था कोशलैंड ने 1958 में। इन्होंने कहा था कि एक्टिव साइट चेंज होती है। अब यहां देखें आप, ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट आप देखिए बिल्कुल अजीब सी है, अलग सी है, और ये सबस्ट्रेट है, इसकी एक्टिव साइट पर जो जिसका जाके लगेगा वो अलग सा है। यहाँ पे आपने देखा था बिल्कुल एक जैसा था, यहाँ पर अलग सा है। इन्होंने कहा था होता क्या है कि जब ये सबस्ट्रेट जाकर यहाँ पर लगेगी, यहाँ जाके लगेगी, तो एंजाइम अपनी शेप को चेंज कर देगा, एंजाइम अपनी शेप को उसी तरह बना देगा जिस तरह की सबस्ट्रेट आगे लगेगी। तो मतलब सिंपल सा पेश किसने किया था, कोशलैंड ने। क्या कहा था, एक्टिव साइट अपने आप को चेंज करती है। बस सिंपल से ये दो पॉइंट इसमें याद रखने। पेपर में इस तरह लिखना नहीं है, पेपर में तो पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है कि इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज बाय, प्रेजेंटेड बाय, सब कुछ करके लिखना है। एक्टिव साइट के बारे में क्या कहा था, ये तो याद इस तरह आसानी से आपको याद हो जाएगा। हमारे पास चैप्टर में आखिरी एक लाइन की डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। पहली डेफिनेशन है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या होता है, ये एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब मैं इसके साथ किसी चीज को अटैच कर दूं, मैं इससे किसी ऐसी चीज को अटैच कर दूं जो उसकी एक्टिविटी को और फास्ट कर दे। पहले तो एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एंजाइम के साथ लगती हैं, रिएक्शन को और फास्ट कर देती हैं, उनको कहते हैं एक्टिवेटर। इसकी एग्जांपल आप लें। अब मुझे एक बंदा कोई असाइनमेंट दे, वो बोले कि तुम बैठ के असाइनमेंट लिखो, मैं असाइनमेंट लिखूंगा, मैं स्पीड से कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वो बंदा मौजूद नहीं है मेरे पास। अब वो बंदा आ जाता है, वो आ जाता है और आके वो मुझे देखने लग जाता है। अब पहले मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, अब वो बंदा आ गया है, वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, अब उसको देख के मेरी एक्टिविटी और फास्ट हो जाएगी।
तो वो बंदा क्या कहलाएगा, एक्टिवेटर कहलाएगा। तो एक्टिवेटर क्या करते हैं, एंजाइम के साथ आके लगते हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करते हैं, ये भी एंजाइम के साथ आके लगते हैं लेकिन एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। वही एग्जांपल लें, मैं बैठ के असाइनमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, बाहर से मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं, वो फ्रेंड्स आते हैं, बोलेंगे मुझे छोड़, क्या कर रहे हैं, बैठ बातें करते हैं, ये करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरी एक्टिविटी को लो कर दिया, मेरी एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया। उन फ्रेंड्स ने आके मेरे काम को लो कर दिया। तो फ्रेंड्स क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इनहिबिटर। पहले जो आया था वो एक्टिवेटर था, उसने उसकी वजह से मैंने काम तेज कर दिया। अब इस मर्तबा जो आया, मेरे फ्रेंड आए, वो कहलाएंगे इनहिबिटर। इसके अलावा एक और टर्म है जिसको कहते हैं कोफैक्टर। हमारे पास जो एंजाइम होता है वो मिलके बना होता है प्रोटीन से, लेकिन एंजाइम के कुछ हिस्से होते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। एंजाइम के कुछ हिस्से होते हैं जो कहलाते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट, ज्यादातर उनको कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं, कोफैक्टर्स की दो टाइप्स है। अब अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक होगा, हमारे पास जो कोफैक्टर है, अगर तो ये ऑर्गेनिक होगा, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, अगर ये ऑर्गेनिक होगा तो उसको हम कहेंगे कोएंजाइम। एग्जांपल हमारे पास है NADP, NAD, नाइकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इतना कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आप ये देखो NADP, NADP और NAD और NADP। तो कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक होगा तो उसको कहेंगे कोएंजाइम, एग्जांपल NADP और NAD। अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होगा तो उसको कहेंगे प्रोस्टेटिक ग्रुप। एग्जांपल हमारे पास है जिंक, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे आयरन वगैरह है। तो अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक होगा तो कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक होगा तो प्रोस्टेटिक ग्रुप। ये दोनों जो है ये भी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, इसको कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। लास्ट हमारे पास इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होता है। ये तो मैंने पहले बता दिया, वो आपने सिर्फ रीड कर लेना है, एक दो पैराग्राफ हैं, उसमें आपको ये बताएंगे कि हमारे बॉडी में एंजाइम बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन हर एंजाइम हर काम नहीं कर रहा होता, हर एंजाइम स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसी को कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एंजाइम होते हैं दो टाइप्स के, एक इंट्रासेल्युलर और एक एक्स्ट्रा सेल्युलर। एक एंजाइम ऐसा होता है जो हमारी बॉडी में जो सेल है उसके अंदर काम करता है, और एक एंजाइम ऐसा होता है जो हमारे बॉडी के सेल से बाहर जाके काम करता है, उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर, और जो अंदर काम करता है उसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का एंजाइम चैप्टर था, 9th क्लास का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, छोटे छोटे से इसमें आंसर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से आते भी नहीं है, एक दो पूछ लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। अब ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी कुछ ना कुछ फायदा होगा, ना होने से बेहतर कुछ ना कुछ फायदा होगा। और जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनका मिड टर्म का पेपर इन 4 चैप्टर से बनेगा, वो 4 चैप्टर के लेक्चर कंप्लीट हो गए, वो इनको देखें, रिपीट करके भी देखते रहें ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आए तो पहले आप तक पहुंच जाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।